जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मस्त। ओके। यस यस, टुडे इज माय बर्थडे एंड आई एम सो हैप्पी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ, आप सबने बहुत सारे गिफ्ट दिए मुझे। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। राइट, जो मेरी मेज पर रखा गया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग अभी क्लास ओवर होने के बाद पार्टी करेंगे। राइट, आई हैव सो मेनी थिंग्स फॉर यू गाइस। यू यू सी ऑल्सो, यू विल सी। आपने देखा भी होगा ऑन माई टेबल। सारे सामान मौजूद हैं, है कि नहीं? ओके। आज हम क्या बात करेंगे बेटा? एडजेक्टिव। राइट, कल हमने ये देखा था बेटा कि प्रोनाउन ना, प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव नहीं आ सकता, जब भी आएगा कहाँ आएगा? बाद में। और नाउन के एडजेक्टिव पहले भी आ सकता है और बाद में, पता है ना? आइए आज हम आप देखेंगे बेटा किसको? एडजेक्टिव को। लेट अस टॉक अबाउट एडजेक्टिव। राइट, अब देखो एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में इसका क्या क्या फंक्शन हो सकता है, या वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स हाउ मेनी फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स ऑफ एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस। राइट, कितने एट्रीब्यूट या कितने फंक्शन हो सकते हैं एडजेक्टिव के? राइट, आइए पहला बेटा कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा, नाउन प्रोनाउन की तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा, क्योंकि एडजेक्टिव का ये एट्रीब्यूट होता ही नहीं कि उस सेंटेंस में क्या बने, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। कभी नहीं बनेगा। क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज, और पहचानने के तरीके इसके एट्रीब्यूट क्या है? डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। सही है। नेक्स्ट है बेटा हैव डिग्रीज। सही है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स डिस्क्राइब। एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट नो डिटरमाइनर्स। राइट, एंड द नेक्स्ट वन इज, इसी में है नो डिटरमाइनर्स कैन डिस्क्राइब। राइट, और एक चीज, ये दो के आंसर होंगे। एक तो बेटा व्हाट काइंड ऑफ का, व्हाट काइंड ऑफ, और दूसरा बेटा फिच। कौन सा? लाल वाला, है कि नहीं? कौन सा ड्रेस चाहिए? लाल वाला चाहिए सर ना, लाल वाला ड्रेस। ड्रेस की खासियत क्या है कि वो लाल वाला है, मतलब लाल है, रेड है। राइट, तो एडजेक्टिव्स ये तो व्हाट काइंड ऑफ का आंसर होगा। मतलब व्हाट काइंड ऑफ मतलब कोई चीज किस तरह की है या किस प्रकार का है, कोई व्यक्ति किस तरह का है। आयुष इज गुड, व्हाट काइंड ऑफ आयुष इज। अब मेरी बात समझ रहे हो ना, कोई भी चीज कैसी है या कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ। राइट, तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या होगा? एडजेक्टिव होगा हमेशा। विच का रिप्लाई क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, फिर एडजेक्टिव का पहला एट्रीब्यूट क्या है बेटा? यस, क्यों क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट बनेगा सेंटेंस में। राइट, फॉर एग्जाम्पल सरला इज गुड। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि सरला को क्या किया उसने? मॉडिफाई किया। सरला क्या है? नाउन है। नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन कर सकता है? एडजेक्टिव। और ये है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, और ये सरला की मीनिंग को कंप्लीट कर रही है, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कंफर्म? कोई दिक्कत? डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन।
अभी आपने देखा बेटा, आप सरला की जगह सी लिख दीजिए, सी इज गुड, तो सी इज गुड में सी को मॉडिफाई करने लगा गुड, और सरला इज गुड में सरला को मॉडिफाई कर रहा है। तो किसको मॉडिफाई करता है, किसको डिस्क्राइब मतलब मॉडिफाई करना बेटा, किसको करता है, नाउन या प्रोनाउन को। देख रहे हो ना, ये केवल एडजेक्टिव कर सकता है, दूसरा कोई माइका लाल नहीं कर सकता। कौन करेगा, सिर्फ एडजेक्टिव, समझ रहे हो ना। हाँ, ये नाउन का प्रोनाउन को सबको मॉडिफाई करेगा, तेरा ही एडजेक्टिव। हाँ वो है ना, माँ का बाप का भाई का बदला सबको लगे, तो इसे कैसे बोलेंगे कि नाउन का प्रोनाउन को सबको मॉडिफाई करेगा, तेरा ही एडजेक्टिव। हाँ सही है कि नहीं। हाँ ओके, हैव डिग्रीज बेटा, हैव डिग्रीज, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, डिग्रीज है ना। एडवर्स में भी डिग्रीज होती है, पता ना। तो एडजेक्टिव में भी क्या मिलेगी आपको बेटा, डिग्रीज होंगी, राइट। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, क्लियर। एडवर्ब्स डिस्क्राइब, एडवर्ब्स क्या कर सकते हैं, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है बेटा। तुम क्या हो, तुम स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग ने मॉडिफाई किसको किया, प्रोनाउन को, राइट बेटा। नाउन ने प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव। तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा बेटा, एडजेक्टिव। तो कितने स्ट्रॉन्ग हो बेटा, तो वेरी ने मॉडिफाई किसको कर दिया, स्ट्रॉन्ग को। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर सकता है, केवल एडवर्ब, राइट। तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब डिस्क्राइब मतलब एडवर्ब एडजेक्टिव को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। एडवर्ब्स क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेंगे। वो कह रही बेटा वो बंद कर दो। अच्छा, लाइट जलाने के लिए, हाँ यार, वाह, आई फॉरगॉट बेटा। चेहरा तो आया ही होगा, नो प्रॉब्लम। आई एम लुकिंग हैंडसम टुडे, थैंक यू सो मच। नो बेटा, फोकस हुआ आप मत है ना। ओके ठीक है, समझो बेटा। एडवर्ब्स डिस्क्राइब, एडवर्ब्स डिस्क्राइब, एडवर्ब्स क्या करते हैं बेटा, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकते हैं, करते भी किया भी, राइट। नो डिटरमाइनर्स कैन डिस्क्राइब, एडजेक्टिव के पहले कोई भी डिटरमाइनर उसको डिस्क्राइब करने के लिए नहीं आएगा। कल ही मैंने आपसे एक चीज क्लियर करी थी बेटा, कि डिटरमाइनर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आएगा वो, और उसकी लिमिट को या फिर उसके नंबर को क्या करेगा, डिटरमाइन करता है, कि वो चीज कितनी है कितनी नहीं है, या किस हद तक है किस हद तक नहीं है, ऐसा कुछ, राइट। तो डिटरमाइनर्स बेटा हमेशा नाउन के लिए आते हैं, और वो नाउन की लिमिट या फिर उसके नंबर को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उनका निर्धारण करते हैं, दैट्स इट, क्लियर। फिर आगे हमने देखा बेटा कि व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। व्हिच का रिप्लाई क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। आई बात सोच में, कोई दिक्कत। ये जो डिटरमाइनर्स होते हैं बेटा, जैसे ए एंड द ना, डिटरमाइनर्स मतलब पजेसिव्स हो गए, स्पेशली पजेसिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो गए, दिस दैट दिस दो सच, ऐसा कुछ, राइट। नंबर्स हो गए ना, क्वांटिफायर्स हो गए, राइट, आर्टिकल्स हो गए, ये सब डिटरमाइनर्स ही बनते हैं ना बेटा। और दूसरे शब्दों में आप इनको आप एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। रीजन, क्योंकि बेटे नाउन के लिए आते हैं और उसी को मॉडिफाई भी करते हैं। तो स्पेशली अगर आप बात देखेंगे बहुत डेप्थ में जाके, तो हैं ये सब सब क्या है, जितने भी डिटरमाइनर्स हैं सब एडजेक्टिव्स हैं, राइट, जिनको हमने एक नाम दे दिया कि डिटरमाइनर। जैसे मैंने कहा अ बॉय, एक लड़का, अ बॉय। अब बेटा देखो, बॉय क्या हो गया, नाउन। अब नाउन के हिसाब से आप देखेंगे तो इसको ग्रामेटिक टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे तो हमको कहने बेटा आ क्या है, डिटरमाइनर है, जो कि उसकी नंबर को, उसकी संख्या को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है कि कितना है, एक लड़का है, तो ए हो गया डिटरमाइनर, राइट। अच्छा बताइए, बॉय के बारे में जानकारी कौन दे रहा है, एक है, दो है, चार है, 50 है, ए दे रहा है ना, मॉडिफाई किया कि नहीं किया, एडजेक्टिव हो गया।
तो डिटरमाइनर्स बेसिकली अगर आप बहुत अच्छे से चेक करोगे तो सबके सब क्या होते हैं, सब एडजेक्टिव्स ही होते हैं। क्लियर? ओके, अब देखिए जैसे he told me a story या फिर he told me a good story, right? he told me a good story। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया कि he told me a good story। नाउ स्टोरी कैसी थी, अच्छी, तो मॉडिफाई कर दिया इसने, गुड एडजेक्टिव है ना। अगर अब यहीं से आपसे क्वेश्चन हो बेटा व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी, क्वेश्चन क्या होगा इसका, यही तो होगा ना। ये तो होगा। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, गुड ही तो लिखोगे। मतलब स्टोरी कैसी कैसी थी, अच्छी थी। तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या है, यही है ना, यही तो है, गुड ही तो है। तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई, व्हिच का रिप्लाई हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यहां तक कोई दिक्कत? एक हम आप व्हिच का भी देख लेते हैं, राइट। आई थिंक इतना सब कुछ हो गया है। मैरिज दिस, ओके। आई नो द मैन सिटिंग इन द कार, ओके। एग्जाम्पल है बेटा, आई नो द मैन सिटिंग इन द कार, ओके। चलो बताओ, एडजेक्टिव बताओ, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव बताओ, और क्या बताओगे? हाल, यस एडजेक्टिव। या नहीं, मैं ही सोच रहा हूँ कि कैसे इतना सन्नाटा। अभी ये चेहरे कहाँ थे बेटा, प्लीज गिव मी वाटर, थैंक यू। बेटा वाटर मांगा था, कोल्ड ड्रिंक दे दिए तुम। तुम लोग भी एडवांस हो गए हो, दुनिया पानी पी रही है, तुम पानी की बोतल में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, वाह क्या बात है, गुड, अच्छा लगा जानकर। ठंडा था ना, नो प्रॉब्लम बेटा, मजा आया। रोज ऐसे पिलाओ, मैं मांगू पानी तुम कोल्ड ड्रिंक दे दो, गन्ने का जूस दे दो, हाँ। कभी बोतल नीचे ऐसे 2000 की नोट लगा के सर, पानी का स्वाद बढ़ जाएगा। हाँ बेटा आप समझ नहीं पाए, अमाउंट वही रहने दो, नोट बदल दो, 500 की 4 लगा दो, हाँ। चलो जस्ट किडिंग, चलो बी सीरियस, एडजेक्टिव बताइए। सर सिटिंग, बहुत मारेंगे, सिर्फ सिटिंग होगा। देखो बेटा, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं, क्वेश्चन है, आई नो द मैन ना, मैं उस आदमी को जानता हूं, व्हिच मैन, किस आदमी की बात हो रही है, जो कहां बैठा है, कार में बैठा है। तो सिटिंग इन द कार, सिटिंग इन द कार, ये पूरी की पूरी एक फ्रेज है जो कि मॉडिफाई किसको कर रही है, द मैन को। और ये है क्या, नाउन, और नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई केवल एडजेक्टिव कर सकता है। समझ में आई बात बेटा? तो सिटिंग इन द कार क्या हो गया, एडजेक्टिव। रीजन,
अब ये पूरी की पूरी एक फ्रेज है बेटा, डिस्क्राइब किसको किया इसने, मॉडिफाई किसको किया, मॉडिफाई किसको किया, नाउन को ना, और नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। वर्ड करेगा, जैसे ही इज गुड, राम इज गुड, तो गुड एक क्या है, वर्ड है, हमने सिर्फ एडजेक्टिव लिख दिया। अब बेटा आप अच्छे से जानते हो कि सिटिंग इन द कार इट हैज नो सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन बट इट्स द पार्ट ऑफ द सेंटेंस ना। एज पर फंक्शन बात करोगे तो असर्टिव है, एज पर स्ट्रक्चर बात करोगे तो सिंपल है ना, राइट। अब सब समझना बहुत अच्छे से। तो अगर जैसे बेटा हम यहां एक सेंटेंस लिखें कि सोहन इज गुड, सोहन इज गुड, तो गुड ने मॉडिफाई कर दिया सोहन को, सोहन है क्या, नाउन, नाउन को मॉडिफाई या प्रोनाउन को कर सकता है केवल एडजेक्टिव। अब यहाँ पर सिर्फ बेटा एक क्या है, एक वर्ड है, बस केवल एक वर्ड है बेटा, राइट, इसको हमने एडजेक्टिव कह दिया। बट सिटिंग इन द कार मोर देन वन वर्ड, बट इट हैज नो सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन, और ऐसी सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ एक के साथ होती है, फ्रेज के साथ। Phrase and clause both are the parts of the sentence. But what's the difference? The difference is that phrase has no subject or condition, but clause has subject or combination. Sitting in the car में क्या आपको सब्जेक्ट और कमीशन मिला, नहीं मिला ना। एक चीज ये कंफर्म हो गई, ये फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है, सेंटेंस का पार्ट है, सब्जेक्ट और कमीशन इसमें नहीं है, फ्रेज है। और ये पूरी की पूरी फ्रेज बेटा, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं, किस आदमी को जानते हो, वो नहीं जो करो में बैठा, वो नहीं हम जाने थे, हम राइट बेटा प्लीज। ओके राइट, सिटिंग इन द कार, मैं उस आदमी को जानता हूं जो कार में बैठा, जो कार में बैठा है, सीधी सी बात है ना। तो सिटिंग इन द कार एक फ्रेज है, और ये पूरी की पूरी फ्रेज मॉडिफाई किसको करी, द मैन को, इसी को तो जानते हो ना। और द मैन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है बेटा, द डिटरमाइनर हो गया, और ये आपका नाउन हो गया, तो ये नाउन है। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन कर सकता है, डिस्क्राइब कौन कर सकता है, सिर्फ एडजेक्टिव। तो ये पूरी की पूरी फ्रेज क्या हो गई, एडजेक्टिव फ्रेज, सिंपल, राइट। तो यहां पर एडजेक्टिव फ्रेज क्या था बेटा, सिटिंग इन द कार, राइट। चूंकि ये एक फ्रेज है इसलिए हमने इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहा, ये वर्ड होता तो हम एडजेक्टिव बोलते, क्लॉज होती तो एडजेक्टिव क्लॉज बोलते, दैट्स इट। समझ आई बात बेटा, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, एडजेक्टिव पूरी तरीके से क्लियर हुआ, ठीक है। तो आज हमने एडजेक्टिव क्लियर किया, और कल हम आप देखेंगे क्या बेटा, एडवर्ब। एक ही चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करिए, राइट। फिर ये सारी चीजें जब हो जाएंगी तब हम आप क्लास के बाद हर कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट वाइज क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की, राइट। तो एडजेक्टिव क्लियर है ना, ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो, ओके।